जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एचडीए वाला पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 3 जो कि यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपने मुझे पहले मॉक टेस्ट दूसरे मॉक टेस्ट में प्यार दिया है, उसी प्रकार से आशा करता हूं इसमें भी देंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके एंड जीएस की है। यहाँ से सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जो भी हमारी क्लास अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। 25 क्वेश्चनों की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो बड़ौदा में, अहमदाबाद में, लखनऊ में या चंपारण में? तो दोस्तों इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। दोस्तों अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी दोस्तों? 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो साबरमती जो स्थान है, जो आश्रम है, वो किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह साबरमती नदी के ही किनारे है। ठीक है दोस्तों, यहां से बहुत सी चीजों को आपके लिए एक से अधिक प्रश्नों को मैं जोड़कर चलूंगा, तो आप मुझे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों को। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेकंड क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शुक्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। दोस्तों बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है सौर मंडल में। दोस्तों यहीं पे पूछ लेता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? दोस्तों सामान्यतः जो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, जैसे राष्ट्रपति अपने समय से पहले त्याग पत्र नहीं देते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे उनका निधन हो जाता है, तो उससे पहले एक सामान्य तरीके से वह राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगे। तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ब्रह्मोस, आर्यभट्ट, रोहिणी या कार्टोसैट? दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, कब लॉन्च किया गया था? यह किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। कहां से किया गया था? इसरो से। इसरो से किया गया था। दोस्तों अगर पूछ लेता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए एक से एक लेकर आया हूं कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955, 1958, 1948, 1956? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। दोस्तों अगर पूछ लेता है कि डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। वहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर समीर बी कमात। ये इसके वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों वित्त मंत्री केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। अगर बजट की बात करें, उसका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 112 में। दोस्तों उसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट और वार्षिक
वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां से चीजों को आप समझ सकते हो, ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगर आप आर्टिकल 53 पढ़ोगे उसमें यही कहा गया है और यही प्रश्न में पूछा गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या कालाहारी रेगिस्तान या अरबी रेगिस्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, भारत में किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात करते हैं 20 जुलाई 1951, 14 जुलाई 1967, 20 जून 1962 या 14 जून 1952। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यहां पर 1951 कर देते हैं। तो दोस्तों जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 20 जून 1951 को लगा था। कहां पर लगाया था दोस्तों, पंजाब में लगा था। कहां पर लगा था, पंजाब में लगा था। अगर क्वेश्चन एक और बार पूछ लेता है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो दोस्तों 11 बार लगा है मणिपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, हम सेकंड माना है, यहां पर 1962 की जगह हमने 1951, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उस कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह अवस्थित है। तो यूरेनस, वरुण कहते हैं इसे, नेपच्यून इसे वरुण कहते हैं, शनि कहते हैं या बृहस्पति कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा। वरुण दोस्तों सूर्य मंडल के सूर्य के सबसे दूर यह ग्रह अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आपके पीडीएफ में, आपके आगे से ध्यान रखूंगा। वर्तमान में भारत के राज्यों में विधान परिषद कितने राज्यों में, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों जैसे राज्यों में विधानसभा होती है उसी प्रकार से विधान परिषद होती है, वो कितने राज्यों में दोस्तों, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में या 8 राज्यों में। तो वर्तमान में दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी दूसरा सदन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 59, 69, 79, 80। तो दोस्तों जो भारतीय संसद का जो उल्लेख मिलता है वो 79 में मिलता है, अनुच्छेद 79 में मिलता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं संसद के कितने अंग होते हैं। दोस्तों 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, 79 में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से सीरीज। संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी।
6 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को, 13 जनवरी 1950 को या 26 दिसंबर सन 1940 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर सन 1940 को बुलाई गई थी। यहां पर जो इस बैठक में सदस्यों ने भाग लिया था वो लिया था 207 सदस्यों ने। ठीक है दोस्तों, इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किसको दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरू किया था? साबरमती, गुजरात से, मद्रास चेन्नई से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से या चंपारण बिहार से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों गांधी जी ने जो पहला आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण बिहार से शुरू किया था। कहां से किया था दोस्तों? चंपारण बिहार से किया था। कब किया था? 1917 में किया था, 1917 में। दोस्तों यहां पर जो किसानों की नील की खेती को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसी को लेकर दोस्तों इस आंदोलन को किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहां पर किया गया था? चंपारण बिहार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। जो प्रस्तावना की भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगर प्रस्तावना को बात करता है तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों? एक बार संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को पूछा जाएगा कि जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ तो कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को जोड़ा गया। कितने शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों? 3 शब्दों को जोड़ा गया। नंबर 1 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों जो प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक ही बार, मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को। नंबर 1 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में, 1905 में, 1920 में, 1923 में। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि कलकत्ता में गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया। गांधी जी मतलब अन्य नेताओं के द्वारा भी आह्वान किया गया था कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? स्वदेशी वस्तु, जो ब्रिटिश द्वारा जो आती थी उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। गांधी जी थे और भी कई नेता थे। वैसे मुख्य भूमिका तो गांधी जी की 1915 से आती है आंदोलनों की। ठीक है दोस्तों, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रमुख नेता थे और भी थे, बाल गंगाधर तिलक आदि नेता थे। उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1605 में, 1700 में या 1857 में? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हुई थी। कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, इनमें से कोई नहीं है, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष की थी? 1920 में, 1925 में, 1921 में या 1927 में? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 और 22 के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है? और विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के, विटामिन सी के या विटामिन के?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से सीरीज आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय या अधिवृक्क ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से। जगह रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के जो मध्य युद्ध हुआ था वो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। दोस्तों अगर इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। कहां पर हुई थी दोस्तों? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। समन्वय अवज्ञा आंदोलन की कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। इस आंदोलन को दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें दोस्तों गांधी जी ने 240 मील पैदल चले थे। दोस्तों इनके साथ जो स्टार्टिंग इस यात्रा को किया था, इस आंदोलन को किया था, 78 व्यक्ति थे। कितने थे? 78 व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों अगर बंदरगाहों की संख्या पूछते हैं कि सबसे ज्यादा भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? दोस्तों 13 है। दोस्तों जो प्रमुख बंदरगाह माने जाते हैं, वैसे लगभग 200 बंदरगाह हैं भारत में, छोटे मध्य मिलाकर। तो दोस्तों आपको अगर हमारी सीरीज अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी मैं सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा और मैं बहुत जल्दी आपके लिए टॉपिक वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को लेकर भी एक क्लास लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जो भी भाई इस क्लास को देखकर अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।